हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रिक के बारे में। जी हाँ, ये उस टॉपिक का ट्रिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है बच्चों को लेकर कि जो शासक है वो किस धर्म को संरक्षण दिए थे या किस धर्म से वो रिलेटेड थे या किस धर्म को वो फॉलो करते थे। ठीक है, तो आज हम इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो हम बात करने वाले हैं आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ उनको संरक्षण देने वाले राजाओं की। ठीक है, तो टॉपिक की स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा शेर। मेरी महफिल से उठकर जा चुकी है वो, मेरी महफिल से उठकर जा चुकी है वो, अपने आप को समझा चुकी है वो, अपने आप को समझा चुकी है। मोहब्बत को कोई फांसी चढ़ा दो, मोहब्बत को कोई फांसी चढ़ा दो, न जाने कितने माओ के बच्चों को खा चुकी है, न जाने कितने माओ के बच्चों को खा चुकी है। ठीक है, तो आइए हम इस ट्रिक की बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा कौन थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजा या बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा, इन तीनों में से किसी भी आधार पर किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। क्या? हर्ष के बापू जी। ठीक है, हर्ष के बापू जी क्या थे? बौद्धिस्ट थे। ऐसे दिमाग में रख लो कि हर्ष के जो बापू जी थे वो क्या थे? वो थे बौद्ध। वो क्या थे? बौद्ध थे। ठीक है, यानी हर्ष के जो बापू जी थे वो बौद्ध थे। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा हर्षवर्धन, केस हो जाएगा कनिष्क, और बस हो जाएगा बिंबिसार, एस हो जाएगा अशोक, पीस हो जाएगा प्रसेनजीत, यूस हो जाएगा उदयन और जीस हो जाएगा गोपाल। ठीक है, जी से गोपाल। और ये सब कौन है? ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक हैं। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला या किसके शासन काल में बौद्ध धर्म अपना सबसे ज्यादा विस्तार किया था, सबसे ज्यादा विकास किया था, तो वो सम्राट अशोक। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे वो सम्राट अशोक थे। अशोक के बाद कनिष्क और कनिष्क के बाद हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है, हम जैसा कि जानते हैं कि हर्षवर्धन जहाँ का राजा था वहीं पर बनाया हुआ है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, ये स्पेशली रूप से बौद्ध धर्म के लिए बना था। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप याद करके उन सभी राजाओं के नाम को आप याद कर सकते हैं। साथ में अब बौद्ध की बात आ ही गया तो भगवान बुद्ध को याद करने के लिए, क्योंकि उनके जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में पूछ देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो उनकी जन्म और मृत्यु को लेकर आप आसान तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो जब धरती पर आए थे तो वो काफ़ी लकी थे। मतलब लकी तो वो थे ही, उनकी वजह से दुनिया, मतलब कि जो दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको समाज में रहने का अधिकार नहीं था, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था सेम तालाब से, सेम जगह से, ठीक है, जिन्हें मूर्ति पूजा करने का अधिकार नहीं था, जिनको पूजा करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए लकी साबित हुए कौन? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के आते ही दलितों के अंदर जो है क्या हुआ? एक बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिला। जहाँ पे छुआछूत की भावना से लोग ओतप्रोत थे वो सारे के सारे चीज़ें अब समाप्त हो गई। यानी दलितों के लिए एक लकी, यानी एक लक बनकर आए कौन? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को आप लक से याद करेंगे तो लस हो जाएगा लुम्बनी। लुम्बनी में होता है इनका क्या? जन्म। जाहिर सी बात है पहले तो जन्म ही होगा, उसके बाद मृत्यु होगा। तो पहले वाले को जन्म से लीजिए, दूसरे वाले को मृत्यु से। यानी भगवान बुद्ध का जन्म होता है लुम्बनी। लुम्बनी कहाँ पे है? नेपाल में। कुछ और लिख दिए, पेपाल कहाँ गया भैया? नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। कुशीनगर में उनकी होती है मृत्यु, और कुशीनगर कहाँ पे है? हमारा यूपी में। 563 में उनकी जो है क्या होती है? जन्म होती है, और मृत्यु होती है 483 BC में।
ठीक है। इनकी मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे कि जितने लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और खासकर हम दलितों को देखे हैं कि उनके यहाँ जब अब कोई मरता है कुछ मतलब 50% या 50% से ज़्यादा भी आप मान लीजिए, तो वो वहाँ पे मृत्यु भोज वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं, बल्कि महापरिनिर्वाण उस पर लिखते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो इस तरह से उनके जो है कार्ड पर होता है। तो मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया है। ठीक है, तो लक से याद रखिएगा, लक किसके लिए शब्द यूज किया गया है? भगवान बुद्ध के लिए। भगवान बुद्ध की जितने भी अनुयायी थे वो लकी थे, क्योंकि वो एक मतलब कि काफ़ी ताकतवर और काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। चाहे आप हर्षवर्धन की बात कर लीजिए, हर्षवर्धन को मतलब कि प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद हिंदू शासक तो हुए मगर उतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने वाला कोई शासक नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि इन्होंने संरक्षण दे दिया किसको? बौद्ध धर्म को। बाद में वो जो है कि बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कनिष्क है। कनिष्क के समय में ही भगवान बुद्ध की मूर्ति बनना शुरू होती है। कनिष्क के शासन काल में ही गांधार कला शैली और मथुरा कला शैलियों का विकास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, गांधार कला शैली में सबसे अधिक भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी। मथुरा कला शैली में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी? तो वो हिंदू देवी देवताओं की बनाई जाती थी। बट याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला शैली में बनाई गई थी? तो मथुरा कला शैली में बनाई गई थी, जबकि सर्वाधिक मूर्तियां गांधार कला शैली में बनाई गई थी। गांधार कला शैली पश्चिमी कला शैली से पे डिपेंड है, यानी विदेशी कला शैली का मिश्रण है, जबकि मथुरा कला शैली भारतीय कला शैली है। अमरावती कला शैली भी एक आता है, तो वो पूर्ण रूप से भारतीय कला शैली है, मतलब उसमें कोई भी नकल नहीं किया गया देश विदेश से। ठीक है, फिर बिंबिसार पहला, इन सभी में पहला राजा यही है बिंबिसार, जो इनको संरक्षण दिया था। महाजनपद का काल जब शुरू होता है तो इन्हीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अशोक को तो जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने किया था। प्रसेनजीत भी बौद्ध धर्म को संरक्षण देता है। उदयन कौन है? उदयन वही है जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिन्होंने पहली बार पाटली को अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वो कौन है? उदयन, जो 2 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा और सोन। ठीक है, इसी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना करने वाला जो व्यक्ति था वो था शेर शाह सूरी। वो कौन था? शेर शाह सूरी। ठीक है, तो इनका कोई खास रोल नहीं है। तो ये मेन है। ज़्यादातर पूछेगा आपको हर्षवर्धन के बारे में, उसके बाद कनिष्क के बारे में पूछ देता है, बिंबिसार के बारे में पूछ देता है, अशोक के बारे में पूछ देता है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ ऐसे राजा हैं जो अन्य मतलब कि जिसे जैन धर्म को भी संरक्षण देते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो अगर जैनिज्म की अगर बात करें तो जैनिज्म में इनका भी नाम आता है, बिंबिसार का। प्रसेनजीत को भी कुछ हद तक इसमें देखा जाता है। तो मतलब कुछ ऐसे राजा हैं, देखिए संरक्षण देना और उसको फॉलो करना दोनों थोड़ा अलग चीज़ें हैं, अनुयायी बनना वो अलग चीज़ें हैं। तो संरक्षण, भाई राजा है तो उनको संरक्षण तो सारे धर्मों को देना ही पड़ेगा, तो उसके आधार पे ये चीज़ें हमारा चलता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।